3 फरवरी को अगर आपका ज्योग्राफी का एग्जाम है तो ज्योग्राफी के एग्जाम के लिए आप लोग बस इतना पढ़ लीजिए जितना मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आपका ज्योग्राफी का एग्जाम बहुत बेटर जाएगा, बहुत बेटर आप लोगों का एग्जाम जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो देख सकते हैं आप डिस्प्ले पे आंसर साफ साफ इसका दिख रहा होगा। मुझे अगर दूसरी नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्या कहता है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए और फिंच और ट्रिवार्था के द्वारा मानव भूगोल की विषय वस्तु को किन 2 भागों में बांटा गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। वही अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा बड़ा है इसीलिए हम आपको जूम आउट करके दिखा देते हैं। वही अगर हम तीसरी नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखिए कि मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताएं। मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताएं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। वही अगर चौथी नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्या कहता है, ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल तो इसका भी दिख रहा होगा आपको क्या है। वही चौथा नंबर में एक और क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कल्याण उपगम क्या है और मानव भूगोल के अध्ययन के लिए 2 पुरानी तथा 2 नई विचारधाराओं का उल्लेख कीजिए। मानव विकास के संबंध में कल्याण उपागम क्या है और मानव भूगोल के अध्ययन के लिए 2 पुरानी तथा 2 नई विचारधाराओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन का कुछ आंसर का भाग यहाँ भी है जिसको आप देख सकते हैं। वही अगर पांचवी नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े, चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो यह पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा क्या कहता है, प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारकों में अंतर स्पष्ट करें। आंतरिक प्रवास क्या है और प्रवास में संबंधित किन्हीं 3 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख करें। पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा, प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारकों में अंतर स्पष्ट करें। आंतरिक प्रवास क्या है और प्रवास में संबंधित किन्हीं 3 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख करें। पांचवी नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। वह छठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्या कहता है, विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का वर्णन करें और विश्व जनसंख्या वितरण की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में लिखे और विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का वर्णन करें और विश्व जनसंख्या वितरण की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में लिखे और विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है, इस कथन की पुष्टि करें। वही छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। वही अगर 7 यानी 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर देखें तो क्या कहता है हमारा, संसार में नागरिक जनसंख्या की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के लक्षणों का वर्णन कीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा, संसार में नागरिक जनसंख्या की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के लक्षणों का वर्णन कीजिए। वही 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। वही अगर 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, जनाकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना करें। जनसांख्यिकी संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना करें। जनसांख्यिकी संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर है 3 जनसंख्या संगठन। वही 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की आयु संरचना का क्या महत्व है और जनसंख्या की आयु संरचना का क्या अर्थ है। संसार की जनसंख्या की आयु संरचना की 4 प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की आयु संरचना का क्या महत्व है और जनसंख्या की आयु संरचना का क्या अर्थ है। संसार की जनसंख्या की आयु संरचना की
चार प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। अब यहां आता है हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विश्व में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन का वर्णन कीजिए। विश्व में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन का वर्णन कीजिए। वही 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आप साफ साफ डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे। वही हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, चैप्टर है मानव विकास, चैप्टर नंबर 4। वही 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास से आप क्या समझते हैं? मानव विकास की उस आवश्यकता है, 4 कारण दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास से आप क्या समझते हैं? मानव विकास की आवश्यकता है, 4 कारण दीजिए। तो अब 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर साफ साफ डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर या कुछ भाग यहाँ भी है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। वही अगर 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्या कहता है, मानव विकास सूचकांक को विकसित करने वाले चरों के बारे में लिखे और मानव विकास क्या है? मानव विकास के 4 उपगमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास सूचकांक को विकसित करने वाले चरों के बारे में लिखे और मानव विकास क्या है? मानव विकास के 4 उपगमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका भी उत्तर आप साफ साफ डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि क्या है। वही अगर 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मानव विकास की संकल्पना क्या है? मानव विकास के सूचकांक परिकलन में प्रयुक्त 3 सूचकों का वर्णन कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास की संकल्पना क्या है? मानव विकास के सूचकांक परिकलन में प्रयुक्त 3 सूचकों का वर्णन कीजिए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा है। वहीं अगर 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मानवीय विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है और मानव विकास सूचकांक का वितरण उच्च, मध्य तथा निम्न मूल्यों के आधार पर करें। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है चैप्टर 5 में प्राथमिक क्रियाएं। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बतलाइए। कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम बतलाइए और व्यापारिक बागाती कृषि की विस्तृत व्याख्या करें। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वहीं अगर 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहता है, विश्व में भूख तथा कुपोषण की समस्या एवं कारण का वर्णन कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वहीं अगर 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कृषि पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव की चर्चा करें। 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, गहन निर्वहन कृषि का विस्तृत विवरण दीजिए। गहन निर्वहन कृषि का विस्तृत विवरण दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन के आंसर के कुछ भाग यहां भी है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वही अगर 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहता है, निम्न पशुचारण, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 6 में द्वितीयक क्रियाएं। चैप्टर नंबर 6 में हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, लघु उद्योग तथा बृहत उद्योग में अंतर स्पष्ट करें।
यहाँ आपको साफ साफ डिस्प्ले पे 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिख रहा होगा। वही हम अगर 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निर्माण उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर साफ साफ आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें, संसार के अधिकांश लोहा तथा इस्पात केंद्रीय समुद्रीय तट भागों में स्थित है, यह बताए कहां तक सत्य है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है विनिर्माण उद्योग की प्रमुख विशेषताएं क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन के आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वहीं अगर 24 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में अंतर क्या है। प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में अंतर क्या है, इसका भी आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वहीं अगर 25 नंबर क्वेश्चन देखें तो हमारा क्या कहता है, उद्योगों के वर्गीकरण का आधार क्या है और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वहीं अगर 26 नंबर क्वेश्चन देखें, कुटीर उद्योग क्या है। कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वहीं अगर 27 नंबर क्वेश्चन देखें तो 27 नंबर क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 7 में सूत्यक और धतुर्थ क्रियाकलाप या आपको दिख चतुर्थ क्रियाकलाप है। और यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चतुर्थ क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए और किसी देश के तीव्र आर्थिक विकास में चतुर्थक क्रियाकलापों के महत्व का वर्णन कीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वहीं अगर 28 नंबर क्वेश्चन देखें तो हमारा क्या कहता है, तृतीय क्रियाकलाप के रूप में व्यापार और वाणिज्य का वर्णन करें। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वहीं अगर 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्या कहता है, पर्यटन क्षेत्र के बढ़ने के कारणों का वर्णन करें। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वहीं अगर 30 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वहीं अगर 31 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, परिवहन सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। यहां पे आपको 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर साफ साफ डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। वहीं अगर 32 नंबर क्वेश्चन देखें तो 32 नंबर क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 8 परिवहन एवं संचार। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उपग्रह संचार क्या है, इसके लाभ बताइए। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले नजर आ रहा होगा। तैतीस नंबर क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए और साइबर स्पेस इंटरनेट का वर्णन करें। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर 34 नंबर क्वेश्चन देखें तो हमारा क्या कहता है, परिवहन तथा संचार सेवाओं का महत्व बताएं। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 अंतरराष्ट्रीय व्यापार। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा।
वही अगर 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 मानव बस्ती। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा नागरीय बस्ती किसे कहते हैं, उनकी विशेषताएं बताएं। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर साफ साफ आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर 37 नंबर क्वेश्चन देखें तो हमारा है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए और ग्रामीण अधिवास की विशेषताओं का वर्णन करें और विभिन्न प्रकार के अधिवासों के उत्तरदायी प्राकृतिक कारकों की व्याख्या कीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। भैया 38 नंबर क्वेश्चन देखिए गुच्छित एवं बिखरी बस्तियों के बीच अंतर करें और ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों एवं प्रकारियों का वर्णन करें और सघन बस्तियों से आप क्या समझते हैं, सघन और प्रकीर्ण बस्तियों में अंतर स्पष्ट करें। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें नगर बहुकार्यात्मक होते हैं क्यों और प्रशासनिक नगर क्या है, उपयुक्त उदाहरण दे और प्रकारों के आधार पर नगरीय क्षेत्रों की विवेचना करें और सांस्कृतिक नगर, प्रशासनिक नगर, व्यावसायिक नगर क्या है। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमारा है आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को वर्गीकृत करें और ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप का वर्णन करें। यहां पे आपको 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा भारत लोगों और अर्थव्यवस्था में भी है हमारा और चैप्टर नंबर है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहां के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमारा है भारत में जनसंख्या वृद्धि से हुए परिणामों पर प्रकाश डाले। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों की विवेचना कीजिए। यहां पे 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा पार्ट नंबर 2 प्रवास प्रकार कारण और परिणाम। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा आंतरिक प्रवास से आप क्या समझते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर हम 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 3 मानव विकास। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा सामाजिक सशक्तिकरण के सूचकों का वर्णन करें। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 46 नंबर क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 4 मानव बस्तियां। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन करें और विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के लक्षणों की विवेचना करें। विभिन्न भौतिक पर्यावरणों में से बताइए कि रूपों के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वहीं अगर 47 नंबर क्वेश्चन देखें तो हमारा है विकासशील देशों में नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं का वर्णन करें। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा।
वही अगर हम बात करें 48 नंबर क्वेश्चन की, तो 48 नंबर क्वेश्चन में रहा पार्ट नंबर 5 भू संसाधन तथा कृषि। 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा पश्चिमी बंगाल में जूट की कृषि का वर्णन करें। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। यहाँ 48 नंबर क्वेश्चन के कुछ उत्तर के भाग हैं, यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही अगर हम 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत में गेहूं के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दे। 49 नंबर क्वेश्चन के आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर हम 50 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है, भारतीय कृषि की 3 विशेषताओं को लिखे। 50 नंबर क्वेश्चन की आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर 51 नंबर क्वेश्चन देखें तो हमारा क्या कहता है, भारत में नहर सिंचाई का वर्णन करें। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर साफ साफ आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर हम 52 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है और भारत में सिंचाई की बढ़ती हुई मांग के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर साफ साफ आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। 52 नंबर क्वेश्चन के कुछ उत्तर के भाग यहां भी है, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही अगर 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्या कहता है, भारत में भू संसाधनों की पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन करें और कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का वर्णन करें। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर बात करें 54 नंबर क्वेश्चन की, भारत की कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर साफ साफ आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत की प्रमुख खाद्य फसलों का वर्णन करें और गन्ने की खेती की परिस्थितियों का वर्णन करें। यहां पे आपको 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। अब क्वेश्चन है हमारा 56, चैप्टर है 6 जल संसाधन। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा जल संभर प्रबंध क्या है, क्या यह सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर बात करें 57 नंबर क्वेश्चन की, वर्षा जल संग्रहण पर एक टिप्पणी लिखे। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर 58 नंबर क्वेश्चन देखें तो 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं, भारत में इनकी संभावनाओं की चर्चा करें और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर, पवन, जल, भूतापीय ऊर्जा का वर्णन करें और भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति का वर्णन करें। तो देख सकते हैं 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। उनसठ नंबर क्वेश्चन है हमारा भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दे। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दे। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको साफ साफ डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखे। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर साफ साफ आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर 61 नंबर क्वेश्चन देखिए भारत में लौह अयस्क के उत्पादन तथा वितरण का उल्लेख कीजिए। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर साफ साफ आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर 62 नंबर क्वेश्चन की बात करें भारत में कोयले के उत्पादन तथा वितरण का वर्णन करें। 62 नंबर क्वेश्चन का उत्तर साफ साफ आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा।
63 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 8 निर्माण उद्योग। 63 नंबर चैप्टर क्वेश्चन है हमारा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत के औद्योगिक विकास पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए और उदारीकरण के लाभ बताएं। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर साफ साफ आपको आपके डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर बात करें 64 नंबर क्वेश्चन की तो हमारा है उपभोक्ता वस्तु उद्योग तथा उत्पादक वस्तु उद्योग में अंतर बताएं। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर साफ साफ आपको आपके डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर बात करें 65 नंबर क्वेश्चन, 1991 ईस्वी की नई औद्योगिक नीति के 3 मुख्य उद्देश्यों को लिखे। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर साफ साफ आपको आपके डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। अगला है हमारे 66 नंबर क्वेश्चन, भारत में उद्योगों की अवस्थिति के कारकों का वर्णन करें। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर साफ साफ आपके डिस्प्ले पे नजर आ रहा है। छाछठ नंबर क्वेश्चन के आंसर के कुछ भाग यहां भी है जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही अगर बात करें हम 67 नंबर क्वेश्चन की, भारत के लौह इस्पात उद्योग का वर्णन करें। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपको डिस्प्ले पे आपकी नजर आ रहा होगा। वही अगर अगला हमारा 68 नंबर, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण प्रस्तुत करें। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर साफ साफ आपके डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास और वितरण का वर्णन कीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर साफ साफ आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगला हमारा 70 नंबर क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा क्या है। 70 नंबर क्वेश्चन का उत्तर साफ साफ आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगला है हमारा 71 नंबर क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा क्या है। 71 नंबर क्वेश्चन का उत्तर साफ साफ आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है। 72 नंबर क्वेश्चन का उत्तर साफ साफ आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगला हमारा 73 नंबर क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 परिवहन तथा संधार। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारा, परिवहन के सभी साधन एक दूसरे के पूरक होते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन का उत्तर साफ साफ आपके डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर बात करें 74 नंबर क्वेश्चन, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की व्याख्या करें। 74 नंबर क्वेश्चन का उत्तर साफ साफ आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगला है हमारा 75 नंबर क्वेश्चन, भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन करें। 75 नंबर क्वेश्चन का उत्तर साफ साफ आपके डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर बात करें 76 नंबर क्वेश्चन की, भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, इनके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। 76 नंबर क्वेश्चन का उत्तर साफ साफ आपके डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। अगला है हमारा 77 नंबर क्वेश्चन, भारत के किन्हीं 4 तेल पाइपलाइनों तथा 4 गैस पाइपलाइनों के नाम बताइए और भारत में पाइपलाइन परिवहन की विवेचना करें। 77 नंबर क्वेश्चन का उत्तर साफ साफ आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही आगे बढ़े और देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, तो 78 नंबर क्वेश्चन है हमारे चैप्टर नंबर 11 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार। 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति पर एक टिप्पणी लिखिए और भारत के आयात निर्यात व्यापार पर एक टिप्पणी लिखिए। 78 नंबर क्वेश्चन का उत्तर साफ साफ आपके डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर बात करें 79 नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्यात और आयात व्यापार के संयोजन का वर्णन कीजिए। 79 नंबर क्वेश्चन का उत्तर साफ साफ आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर बात करें 80 नंबर क्वेश्चन की, तो 80 नंबर क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 12 भौगोलिक परिचय में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में वायु प्रदूषण के प्रमुख
स्रोतों का वर्णन करें। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बताए हुए। तो देखिए 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर साफ साफ आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर बात करें 81 नंबर क्वेश्चन की, भारत में नदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। 81 नंबर क्वेश्चन का उत्तर साफ साफ आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। वही अगर बात करें 82 नंबर क्वेश्चन की, पर्यावरण ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? प्रदूषण की पहचान के लिए उपयोग में आने वाली कसौटियों की व्याख्या कीजिए। 82 नंबर क्वेश्चन के उत्तर साफ साफ आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। लास्ट और आखिरी सवाल है हमारा 83 नंबर, भारत के आर्थिक विकास में रेलवे की भूमिका की विवेचना कीजिए। 83 नंबर क्वेश्चन का उत्तर साफ साफ आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और नहीं समझ आए तो एक बार और आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए। इसी में से सारा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, सारा क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो आप लोग रिपीट करके एक बार और पढ़ लीजिए। तो वीडियो कैसा लगा हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए।